एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 जनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर नहीं लगी। जिसे पता चलता वह तभी उनसे मिलने चला आता और उनके उपदेश को सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही इतना प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सका। उस नगरी की वैश्या अमरपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना ही नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध एक वैश्या का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध बड़े सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निर्छल था। वह आज मुझसे मिलने एक वैश्या बनकर नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से मिलने के लिए आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं करता, वह चाहे कोई वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। बुद्ध दोपहर के समय अमरपाली के घर भोजन करने के लिए गए। वह पहले से ही भोजन का व्यवस्था करके भगवान बुद्ध की राह देख रही थी और उसके मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपने बात से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के घर आकर उसका भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अमरपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसका एक झलक देखने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। अमरपाली ने भी बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय बुद्ध के शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपका मन पूरी दृढ़ता से साफ और पवित्र हो तो आप किसी को भी बदल सकते हैं, चाहे वो जैसा भी हो।